जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है और संसार को एक रक्षक की आवश्यकता होती है, तब प्रकृति स्वयं उत्तर देती है। हर युग में जब संतुलन बिगड़ता है, कोई न कोई दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होती है। वायु, शक्ति और भक्ति से एक ऐसी ही दिव्य चेतना ने जन्म लिया। उन्हें हम हनुमान कहते हैं। यह बालक साधारण नहीं था। उसके भीतर अपार ऊर्जा और निडर साहस जन्म से ही विद्यमान था। बाल हनुमान ने सूर्य को केवल एक फल समझ लिया और बाल सुलभ जिज्ञासा के साथ आकाश की ओर उड़ पड़े। देवता तक यह देखकर चौंक उठे। इंद्र का वज्र चला और उसी क्षण वायु ने अपना प्रकोप दिखाया, मानो पूरा ब्रह्मांड कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। तभी देवताओं ने इस बालक की वास्तविक शक्ति को पहचाना। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने उसे वरदान दिए, अमृता, अपार बल और अजेय रक्षा, पर एक शर्त के साथ कि उसकी वास्तविक शक्ति सही समय आने पर स्वयं प्रकट होगी। वह समय आया जब हनुमान की भेंट श्री राम से हुई। उस क्षण बल नहीं, भक्ति जागी और हनुमान ने समझा कि शक्ति का सर्वोच्च रूप सेवा है। उन्होंने स्वयं को राम के चरणों में अर्पित कर दिया और यहीं से एक योद्धा नहीं बल्कि एक सच्चा भक्त जन्मा। लंका में जब अन्याय ने अहंकार का रूप लिया, तब हनुमान देवदूत नहीं रहे, वह धर्म का प्रचंड रूप बन गए। जलती हुई पूंछ और धधकती लंका एक स्पष्ट संदेश थी कि जो धर्म को चुनौती देता है उसका अंत निश्चित होता है। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और समय अत्यंत कम था, तब समाधान केवल एक था। हनुमान ने पूरा पर्वत उठा लिया, क्योंकि जहां आशा समाप्त होती है वहां हनुमान पहुंचते हैं। हनुमान अमर हैं, क्योंकि भक्ति अमर होती है। आज भी जहां राम का नाम लिया जाता है, जहां धर्म और सत्य की बात होती है, वहां हनुमान विद्यमान है। शक्ति के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भक्ति, संयम और अटूट विश्वास के शाश्वत रूप में। और ऐसे ही और भी रोचक ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए ग्लोब स्टोरी 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।